मैं कोई पूंजी वाला आदमी तो ना हूँ, मैं एक साधारण किसान के लड़का हूँ, गांव के रहने वाला हूँ। तो मैं सारे लोग ले बात के बोले कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मोर जब पैसा तो नहीं तुम्हार जन बल यदि मोला साथ दो तो मोला क्षेत्र के नेतृत्व करे के अवसर मिली है और निश्चित रूप से मैं आपके भावना के अनुरूप काम करूँ। तो ये आप मन के जीत के पीछे का लगते आप मन के चेहरा रही कि मोदी जी के चेहरा रही काबर एक मोदी ला ही सबले आगे लेके बीजेपी चलते और चंद्रशेखर साहू जी जो लगातार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनात रही वो मन ला नहीं उतारी। देखो, भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। तो 57,000 शिक्षक भर्ती के आप मन वादा कर रहे हो मोदी के गारंटी में। लोकसभा चुनाव से पहले 33,000 शिक्षक भर्ती के घोषणा हो गए, लेकिन अभी तक कोई सुबुगाहट नहीं है। डीएड वाले मन तूता में धरना दिए थे, कब तक होई फिर? निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीर है। अभी सेटअप तैयार हुआ थे। कांग्रेस कथे कि हमन गौठान योजना लाइन किसान मन हा गोबर बेच के 2 पैसा कमात रही से रीपा वाले योजना चालू कर रही, बहुत बंद कर दिन आपके सरकार। अब रोजगार कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ कि एक भी रीपा में बता दो कि कहीं रोजगार चलत है। केवल वो तो भ्रष्टाचार की गड्ढा है। मैं खुद सरपंच रहे हूँ 2 बार। गौठान की क्या स्थिति है इला मैं अच्छी तरह जाना था कि आज पंचायत के पैसा से 15 वित्त की राशि जो मोदी जी डायरेक्ट 15 वित्त की राशि पंचायत में दे, वो 15 वित्त की राशि ला गौठान में खर्च करे बर निर्देश करे मौखिक रूप से, और सारे सरपंच ला गौठान में लगाए, मगर गौठान कहीं भी नहीं। चारा खाने वाला मन अंदर है और गाय मन बाहर घूमत रहे। का सत्ता में आए के बाद या बड़े पद में आए के बाद इंसान ला घमंड हो जाते का चिल्ला काली तक हमन बने समझत रहे वो ऐसा अधिकारी मन ला हड़काए वाले उल्टा लटकाए के बात करत है। ये में पहली बात तो है कि कार्यकर्ता मन के बीच की बात है। अधिकारी के द्वारा काम कराना है, अधिकारी ला हड़काए के बात न हो। ये मीटर पे बात हो कार्यकर्ता के लिए कि आप लोग काम कराना कैसे है, ये ला सीखो। यदि कोई अधिकारी बार बार निवेदन के बाद भी यदि नहीं करत सही चीज ला, वो कल छत्तीसगढ़ी में शब्द है कि उल्टा लटका दो। आप मन विधायक बन गए हो, अब चल के कोई सगा संबंधी हो गए, कहीं हो गए, कुछ काम हो गए, इधर करवा देते हो। कोई नकारात्मक भी काम रही तो कर लिए आप मन कैसे हैंडल कर दो? सगा संबंधी अभी तक करवा दो। सुधर मन है, खैर मोर जगह भी कोई ज़्यादा लालसा लेके आए नहीं है ना। और मैं साफ बोल दे कि जो हो सकते वही काम हुई। अनैतिक काम के लिए मुला कोई मत बोलो, का पर मैं सिद्धांतिक आदमी हूँ। नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। आप मन देखा तो टिया छत्तीसगढ़ में हो। आप मन के साथ में राकेश निर्मलकर। कहते कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते और जे ये उतार चढ़ाव ला झेल के आगे बढ़ते ना, वही ला सफलता मिलते। अब आज मैं एक ऐसे इंसान से आप मन ला मिलाने वाला हूँ जो मन अपन जिंदगी में बहुत कुछ देखे है। बचपना ले गरीबी हालत से ऊपर उठ के आज एक बहुत बड़े पद में हावे है। मैं आज आप मन की मुलाकात करवाने वाला हूं अभनपुर से विधायक भारतीय जनता पार्टी के इंद्र कुमार साहू जी। बहुत बहुत स्वागत है साहू जी आप मन के हमारे खास कार्यक्रम में। चूँकि मैं यहाँ शुरू में ही भूमिका में बताऊं कि एक सबसे निम्न स्तर से आप मन उठ के आ हो, तो अपन जिंदगी के बारे में बताओ कैसे रही से बचपना की जिंदगी, और वहाँ से लेके एक सरपंच, फिर हर वो पद जो एक व्यक्ति ला मिलना चाहिए वो मिले के बाद में आप मन विधायक बने हो। अपन जिंदगी से शुरुआत करो। अब हमन प्राय ग्रामीण परिवेश में ही जीवन यापन करे हैं, और मोर गाँव हरे ग्राम बिंद्री अभनपुर विकास खंड के। तो ग्रामीण परिवेश में जो गांव के जो रीति रिवाज है, खेलना कूदना, गांव की प्राइमरी स्कूल में पढ़ना, मिडिल स्कूल की पढ़ाई के लिए बगल के गांव केंद्रीय गांव है, वहाँ अपन मिडिल स्कूल तक के वहाँ पढ़ाई करे हैं। उसके बाद मानक कैंप में पढ़ाई करे हैं। मानक कैंप के बाद मैं अपन हायर सेकेंडरी रिसाली भिलाई में वहाँ से उत्तीर्ण हूँ, और उसके बाद फिर कल्याण महाविद्यालय में B.Com के कोर्स करे वहाँ भिलाई में। हाँ, कल्याण महाविद्यालय से प्राइवेट के रूप में करे हम। अच्छा। और उसके बाद फिर गीदम में ITI करें वहाँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। कदे गीदम दंतेवाड़ा वाला? दंतेवाड़ा से। और इलेक्ट्रीशियन करे के बाद फिर अप्रेंटिस के रूप में भोपाल में 15 माह तक
ट्रांसफार्मर सेक्शन में वहाँ अप्रेंटिस करें। अच्छा। वहाँ के बाद फिर अपन गांव में वापसी हुई, और वापसी हुए के बाद अब क्या है, बेरोजगारी के चक्कर में अब गांव में एक समिति बनाई, युवा जागरण समिति। और युवा जागरण समिति के माध्यम से फिर जन सेवा की ओर रूट करें कि गांव में गणेश मढ़ाना, दुर्गा मढ़ाना, गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना। और फिर ग्राम बेंद्री में उस समय सूचनानंद जी स्वामी के वहाँ कथा पुराण रीस। अच्छा, ये कितने साल के बात है? ये 93 में। अच्छा। तो वहाँ हमारे साहू समाज में भवन बन के तैयार रहीस, मगर हमारे लिए एक दिशा चाहिए रही कि वो भवन के उपयोग का चाहिए। तो सूचनानंद महाराज जी की प्रेरणा मिली कि आप लोग प्राइवेट स्कूल संचालित करो और मैं मार्गदर्शन दूँ करके। तो फिर हमन युवा मन सोच रखें कि क्यों ना गांव में एक प्राइवेट हाई स्कूल खोला जाए, जेकर से लड़की मल्ला बालिका शिक्षा की ओर आगे बढ़े। पहली गांव मन में कार्य से कि हाई स्कूल नहीं रहे, हाँ। तो आगे की शिक्षा के लिए लड़का मन तो कहीं भी हमन अभनपुर माना के हम कहीं भी जाके पढ़ाई कर लेते रहे, मगर लड़की मन के लिए तकलीफ हुई तो पूरा गांव वाला मिल के अपन गांव में 50 रुपये प्रति एकड़ के दर से एक चंदा इकट्ठा करें और वहाँ हाई स्कूल के संचालन करें। अच्छा। हाई स्कूल के संचालन में वहाँ शुरू में तो करीब 30 बच्चे, फिर दूसरा साल 120, ऐसे करके बढ़त बढ़त वहाँ 800 तक के बच्चा वहाँ हमारे साहू सदन उच्चतर माध्यमिक शाला में इस। और हमेशा स्कूल में कार्यक्रम कराना, जनहित के कार्य करना। तो हमारा जनहित के काम करत करत ऐसे हुई कि सन 95 में फिर पंचायत चुनाव। और पंचायत चुनाव में जब ये सोचें कि क्यों ना जब युवा मल्ला गांव के नेतृत्व तो करना चाहिए, तो फिर हमन सब युवा पंचायत में सरपंच और पंच के लिए एक पैनल बना के क्योंकि चुनाव में सहभागिता दें। और वो में हमारे सरपंच जीती हमारे पैनल से, और हमन 8 व्यक्ति हमारे पैनल के पंच जीते। ऐसे करके पंचायती राज में शुरुआती हुई, और शुरुआती करे के बाद फिर काम करें लोग के लिए जनहित के काम। जनपद पंचायत के चुनाव लड़ें। जनपद पंचायत साल लड़े हो आप मन? में है जनपद 2004 से 2005 से 10 तक जनपद सदस्य रहे। अच्छा। और जनपद सदस्य के बाद फिर 2015 से 2 कार्यकाल तक ग्राम पंचायत बेंद्री के सरपंच के रूप में नेतृत्व करे हम 15 से 20, और 20 से अभी 2023 तक सरपंच के पद में रहे, और गांव ला एक मॉडल के रूप में विकसित करें। एक शीतला माता के तालाब है, वो तालाब के सौंदर्यकरण करना। गांव के मोट सोच रही थी कि जहाँ हम सब ला जाना है एक मुक्ति धाम, क्यों ना एक मुक्ति धाम ला एक मॉडल के रूप में बनाया जाए। तो मुक्ति धाम ला भी एक मॉडल के रूप में बनाएं। वहाँ एक गार्डन घेरा करके एक अच्छा सौर ऊर्जा से पानी की व्यवस्था, और गांव की गली मन में गंदा पानी बहत रहा है वो कर लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन की व्यवस्था करना ताकि गंदा पानी अंदर से निकल जाए, और ऊपर में सूखा दिखना चाहिए, साफ। ये अपन सोच करके पूरा ग्राम पंचायत बेंद्री प्लस आश्रित ग्राम परसठी है जहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या ज़्यादा है। वो गांव ला भी अंडरग्राउंड पाइपलाइन से कि वो गांव ला भी स्वच्छता के क्षेत्र में आगे बढ़े, और गांव के स्कूल मन में भी सारी सुख सुविधा, पेवर ब्लॉक लगाना, टाइल्स लगाना, ये सारी चीज़ की व्यवस्था कि मोर ग्राम पंचायत बेंद्री में करें। तो एक से का हुई कि जो भी बाहर के अब व्यक्ति मन जब बेंद्री गांव में आए काकरो दुख सुख के काम में चुंडन मुंडन के लिए, तो जो तालाब के रूपरेखा ला देखे वहाँ के शीतला माता के कार्यक्रम तालाब में, तो ओकर से बेंद्री के जन चर्चा हुई कि आखिर ये बनाए कौन है। तो निश्चित रूप से जब क्षेत्र के जनता अन्य क्षेत्र के आए तो वो दूर दूर तक बेंद्री के नाम की
कि वहाँ के सरपंच ग्राम बेंद्री ला एक मॉडल के रूप में विकसित करे। तो ये जनचर्चा पूरा क्षेत्र में फैलिस और क्षेत्र में फैलिस तो एकर उपलब्धि भी मिलिस और साथ ही में 2000 करीब 24 साल तक समाज में सेवा करे हम। 3 बार परिक्षेत्र साहू समाज अभनपुर में आकांक्षक के रूप में, उकर बाद कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में और फिर 2 कार्यकाल तक परिक्षेत्र साहू समाज के अध्यक्ष के रूप में, वो भी सब निर्वाचित के रूप में। समाज में एक निर्वाचन प्रक्रिया है, निर्वाचन प्रक्रिया से ही जीत के कार्यक्रम हुए साहू समाज में। तो मोर जो कार्यक्रम रही से सफल कार्यक्रम रही समाज में भी, समाज में रचनात्मक कार्यक्रम करना, 2 अक्टूबर के प्रतिभावान छात्र सम्मान कार्यक्रम करना, 7 जनवरी माता राजिम की जयंती के कार्यक्रम में आदर्श सामूहिक विवाह के कार्यक्रम करना, उकर बाद पाप मोचनी एकादशी कर्मा जयंती में पूरा क्षेत्र में कर्मा रथ के संचालन करना, समाज में जन जागरण के कार्यक्रम कि माँ कर्मा है कौन समाज के, तो ये एक संदेश दे के और 21 अप्रैल दानवीर भामाशाह जयंती मनाना। तो सामाजिक क्षेत्र में भी 4 प्रकार के जो कार्यक्रम क्षेत्र में करें, उकर भी दूर दूर तक समाज में भी संदेश गिस कि एक समाज के नेतृत्व करता है और समाज में एक सही दिशा में काम करने वाला व्यक्ति है। तो ये प्रकार के समाज में संदेश, और पार्टी में भी 2 बार में महामंत्री के रूप में संगठन के दायित्व के निर्वहन करे हों, युवा मोर्चा में भी रह के काम करे हों, अभी जिला के प्रचार प्रसार सह संगठन मंत्री भी रहे हों, तो जिला स्तर में भी पदाधिकारी, और काम करे के एवज में सर्वाधिक यदि कोई प्रताड़ना भी झेले है तो ग्राम पंचायत बेंद्री में सरपंच के रूप में मैं ही झेले हूँ। वो किसे कि यहाँ के जो पूर्व विधायक रही ओकर द्वारा बार बार पंचायत की जांच करवाना, चुनाव जीते के बाद भी 2 साल के बाद फिर से गिनती करवाना, धारा 40 के नोटिस दिलाना, तो जितना मूल्य ये परेशान करे के काम करिस उतना ज़्यादा मोला उपलब्धि मिलिस कि आखिर व्यक्ति है कौन जेकर लिए विधायक ला अपन पूरा ताकत लगाए लगत। तो निश्चित रूप से एकर से मोला ख्याति प्राप्त हुईस और मैं डट के मुकाबला भी करे, और हाई कोर्ट में जाए के बाद जो फिर से गिनती का आदेश कराए रहीस बोला हाई कोर्ट अभी देखिस कि गलत है, तो वो खारिज ही कर दी सोला गलत डिसीजन लिया करके। और धारा 40 के नोटिस मोर चुनाव परेड में जो चुनाव परेड चलत रहा है वो परेड में 2 बार धारा 40 के नोटिस भिजवाना, एक प्रसार के चुनाव परेड में भी परेशान करे। तो ये सारी चीज़ एक मूल्य एक प्लस बनीस, कार्यकर्ता मन देखिस कि नहीं परेशान ज़्यादा करत थे तो एक एकजुटता इस कार्यकर्ता में, और सारे लोग एक संघर्ष के रूप में लेन ओकर चुनौती स्वीकार करके आगे बढ़ेन। और निश्चित रूप से हमन जे प्रकार के क्षेत्र मन में काम करें, सामाजिक राजनीतिक धार्मिक काम करना, तो ओकर बेनिफिट मोला मिलिस। और निश्चित रूप से चुनाव में भी मैं कोई पूंजी वाला आदमी तो न हूँ, मैं एक साधारण किसान के लड़का हूँ, गांव के रहने वाला हूँ। तो मैं सारे लोग ले बात के बोले कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मोर जब पैसा तो नहीं तुम्हार जन बल यदि मोला साथ दो तो मोला क्षेत्र के नेतृत्व करे के अवसर मिली है, और निश्चित रूप से मैं आपके भावना के अनुरूप काम करूँ। और आप मैं चुनौती भी दूँ कि आप 2 बार के सरपंच वहाँ के गांव देखो और 5 बार के विधायक के गांव जाके देखो, उकर बाद आप वोट कौन ला देना है वो लोग डिसाइड कर लो। तो बहुत सारा लोग चुनाव परेड में भी गाड़ी में भर के आए और गांव में मुक्ति धाम तालाब गली ला घूमे, ओकर बाद मोला बोल के जाए कि हमन देख देन गाँव ला। तो ये मोल लिए बेनिफिट रही। तो ये जो आप मन के नाम है इस काबर की सबसे पहली जो लिस्ट है इसने बहुत आश्चर्यजनक रही से, तो सबले पहले कौन बताइस कि आप मन के नाम आए हैं, कैसे संपर्क बढ़ी आगे मन के नेता से? अब मैं तो अपन साधारण काम से रायपुर गए हूँ, है ना। अब जब टिकट वहाँ से डिक्लेयर हुई तो मोला यहाँ के अभनपुर के संचित तिवारी युवा मोर्चा के
वो अध्यक्ष रही से जिला ग्रामीण के, वो मोला फ़ोन करिस कि चाचा जी बधाई होगी। मैं के कौन सा बात के? तो बोलते आपका टिकट फाइनल के। मैं के हम फालतू मजाक मत कर, मैं कोई गंभीरता नहीं ले, है ना, ये फालतू बात करत करके मैं फिर आगे बढ़े हूँ। फिर फ़ोन करिस कि आप विश्वास नहीं करत हस करके। तो मैं के अरे अभी 3-3 महीना फालतू बात करत हस कि मैं ध्यान ही नहीं दे। मोला जाना रही से जुलूम। अच्छा। मंडल अध्यक्ष हैं, आप बैठबो करके बात हो रही तो इंतजार करत रही। ऐसे करके वो 3-4 बार फ़ोन करी, मगर मैं नेगलेक्ट करत गया हूँ। जब मैं रायपुरा चौक में गया हूँ तो फिर अन्य व्यक्ति मन भी फ़ोन करना चालू करीस। तो अन्य व्यक्ति मन जब फ़ोन करना चालू करीस तो मैं बोले कि जरूर कोई बात हुई करके। तो बोलते नहीं भैया आपके पट्टी चलत है टीवी में। तब मोला थोड़ा डाउट हुई। अच्छा, तो मतलब रुके सरप्राइज रही साबो मन बरी है। हाँ। तो फिर वहाँ से फिर अपन आईटी सेल के प्रदेश संयोजक है दीपक मस्के जी, अच्छा। बोला फिर वहीं से फ़ोन करें हम्म। कि भैया ये क्या बात है, मन सब फ़ोन ऑन करते कि तो नहीं बधाई हो, वो सही चीज़ है, सही चल रहा है पट्टी की। तो फिर वहाँ से हमन वापस आए ना, पानी गिरना चालू हुई, इतना पानी गिरे हो दिन हाँ। कि बहुत। उकर बाद मस्के जी से मिले, वहाँ के बाद भाजपा कार्यालय गए और भाजपा कार्यालय से फिर आशीर्वाद लेके फिर क्षेत्र के लिए निकले और 3 माह तक, कबर 3 माह पहले मोला 17 अगस्त की टिकट मिल चुकी रही। तो वो दिन के बाद बहुत मेहनत करें लगातार। अभनपुर क्षेत्र के 126 गांव हैं, एक नगर पालिका नयापारा और एक नगर पंचायत अभनपुर। वहाँ कोई घर ल नहीं छोड़ेंगे, हर घर गेल तो घर जाए से भी पता चले कि परिचित के आदमी मिले। एकर पहली चुनाव होए तो एक जगह आम सभा होए तो केवल पुरुष वर्ग मन आम सभा में आए, वही मन भर पहचाने। मगर ये वक्त की चुनाव में मोल ये बेनिफिट मिलिस कि 3 महीना पहले से टिकट मिले रही से तो मेरा एक दिन में 7-8 गांव के दौरा हो। हाँ। और डोर टू डोर हर घर, तो वहाँ के बच्चा से लेकर महिला तक मोला पहचाने लग गए कि ये भाजपा के प्रत्याशी है और ये मोला बेनिफिट मिलिस। और वहाँ जाए के बाद कोई रिश्ता है वो मन मिल जाए कि हमन फलाना गांव खरन, फलाना हमारे पिताजी है करके, तो परिचय निकल जाए। तो एकर भी मोला बहुत बेनिफिट मिलिस। और चूँकि मैं सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हूँ तो सामाजिक क्षेत्र के कारण बहुत सारा परिचित रहे। तो ये सारा चीज़ अब मैं सारे लोग ले बोले कि देखो भाई मैं पैसा वाला न हूँ, मतलब पैसा कभी बोलूँ तो मैं नहीं दे सका हूँ, हाँ, मगर काम के लिए बोलूँ यदि मोला आशीर्वाद दूँ तो मैं निर्वाचित होने के बाद आपके काम के लिए मैं ईमानदारी से काम करूँ। ये बात के मैं आम पब्लिक ला भी और कार्यकर्ता ला भी निवेदन करें, बोला सारे निवेदन ला हमारे कार्यकर्ता प्लस आम नागरिक ये बात की स्वीकार करिस। और निश्चित रूप से मतलब क्षेत्र में सब गांव से एक अच्छा लीड मिलिस और सबके आशीर्वाद से आज विधायक के रूप अच्छा, में। तो ये आप मन के जीत के पीछे का लगते आप मन के चेहरा रही कि मोदी जी के चेहरा रही? काबर एक मोदी ला ही सब ले आगे लेके बीजेपी चलते और चंद्रशेखर साहू जी लगातार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनात रही, वो मन ला नहीं उतारिस। देखो भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। मोदी जी के चेहरा पे ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े है और निश्चित रूप से मोदी जी की योजना, मोदी जी पे देश के प्रति प्रेम की भावना और ऊपर राष्ट्रीयता की भावना ला देख के आम मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हुई। निश्चित रूप से मोदी के नाम पे चुनाव लड़ें, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ें। हमन तो केवल एक माध्यम रहें। स्थानीय चुनाव व्यक्तित्व के आधार पे होते, मगर पार्टी चुनाव विधानसभा लोकसभा ये पार्टी पे आधारित चुनाव है और पार्टी के चेहरा पे ये चुनाव लड़े जाते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अरुण साहू जी, संगठन मंत्री पवन साय जी, सारे लोग मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि आप मन के सफल नेतृत्व में आज जो छत्तीसगढ़ में जो सरकार बने है, अभनपुर विधानसभा में 5 बार के विधायक, 2-2 बार के मंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चला
आज कार्यकर्ता की बदौलत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में आज पटकनी दे के आज एक साधारण व्यक्ति अभनपुर के नेतृत्व करे बर दिहाओ तो निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पार्टी नेतृत्व के हाथ है जे मोर जी से एक साधारण व्यक्ति ला चयन करके यहाँ के नेतृत्व करे के अवसर प्रदान करे। चंद्रशेखर साहू जी से बातचीत होते कि वो सलाह मशवरा करते हो कि क्या करना चाहिए कुछ, अब बड़े हरे आप मन से तो राजनीति के अगर तजुर्बा के हिसाब से अगर देखन तो कबू सलाह मशवरा करता हूँ उनकर मन से। बिल्कुल चंद्रशेखर साहू जी हमारे मन के आदर्श है। हम जब छोटे छोटे रहन तब के वो अभनपुर क्षेत्र के नेतृत्व करते थे और अभनपुर विधानसभा में यदि विकास के कड़ी ला देखा जाए तो चंद्रशेखर साहू जी के अभनपुर विधानसभा में बहुत बड़े योगदान है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में लो, यहाँ के कॉलेज अभनपुर क्षेत्र में हाई स्कूल खोलना, बीज विकास निगम, ITI, जलावर्धन अभनपुर के लिए, ये सारी योजना चंद्रशेखर साहू जी के कार्यकाल के देन है और निश्चित रूप से चंद्रशेखर साहू जी अभनपुर के लिए बहुत बड़े योगदान है और निश्चित रूप से हम ऊपर से मार्गदर्शन लेते हैं। वो हमारे मन के लिए एक आदर्श है और हमारे सीनियर लीडर है। आप मन के घोषणा पत्र में नाम दे रहे हो मोदी के गारंटी, हाँ लगते है मोदी के गारंटी पूरा हुआ थे? बिल्कुल, मोदी जी के सारी गारंटी योजना आज पूरा हर ग्रामीण तक पहुँचा थे। सारी योजना गारंटी दे रहे हैं, चुनाव के समय सारी घोषणा पूरा करके एक एक करके पूरा करे हैं। चाहे वो धान के समर्थन मूल्य 3100 रुपये हो, चाहे 2 साल की बकाया बोनस हो, चाहे महतारी वंदन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, हर योजना मोदी जी के गारंटी के आधार पे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में एक सफल संचालन हुआ थे और निश्चित रूप से सारी घोषणा हमारे पूरा हुआ थे और 1-2 घोषणा बाकी है वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगी और छत्तीसगढ़ के जनता खुश है अपन मोदी जी के गारंटी और विष्णुदेव साय जी के सरकार की योजना से। तो 57,000 शिक्षक भर्ती के आप मन वादा कर रहे हो मोदी के गारंटी में। लोकसभा चुनाव से पहले 33,000 शिक्षक भर्ती के घोषणा हो गए, लेकिन अभी तक कोई सुबुगाहट नहीं है। डीएड वाले मन तूता में धरना दिए थे, कब तक होई फिर ऐसे? निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीर है। अभी सेटअप तैयार हुआ थे, आने वाला समय में शिक्षक की भर्ती भी हुई और स्कूल की जो समस्या है जहाँ 1 शिक्षक है या कहीं 2 शिक्षक है वो सेटअप के आधार पे बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। मुख्यमंत्री जी ये मामला में बहुत गंभीर है। निश्चित रूप से आने वाला समय में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आने वाला है। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? शिक्षा के शिक्षक है, नहीं है, भवन विहीन है, क्या स्थिति है आप मन के यहाँ भी? अभनपुर क्षेत्र में भी कुछ जगह है शिक्षा की कमी, बाकी जगह ठीक है। मगर अभी बात की हबी कि भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह सरकार के समय के शिक्षक की नियुक्ति हुई रही। बीच में 5 साल कांग्रेस सरकार आए के बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। और आज शिक्षक की बात करन, आज महतारी जतन योजना के तहत जितना भी कार्य स्वीकृत हुई सो ठेकेदारी प्रथा से होए। आज भी भवन बने वहाँ टपकना चालू हो गए, लोकार्पण नहीं हुए। तो कांग्रेस के सरकार के काम केवल भ्रष्टाचारी करना रही, केवल स्कूल के नाम पे, शिक्षा के नाम पे वो हवाई लूटे। एक शिक्षक न भर्ती करे, न कोई ये जगह एक स्कूल कोई खोले। यदि आत्मानंद स्कूल की बात करन तो आत्मानंद स्कूल भी सरकारी स्कूल के डाइस कोड के आधार पे खुले हो, अलग से आत्मानंद स्कूल के अलग से स्कूल नहीं खुले। तो ये 5 साल जो सरकार रही वो छत्तीसगढ़ 15 साल पीछे कर दे। वरना रमन सिंह जी के सरकार में यहाँ बिल्कुल शिक्षाकर्मी के भर्ती हो। आज रमन सिंह की ही देने कि आज हमारे ग्रामीण अंचल के युवा बेरोजगार मतलब शिक्षक के क्षेत्र में एक शिक्षक के रूप में बेरोजगारी दूर करे के अवसर मिले रही से। और निश्चित रूप से आने वाला समय भी हमारे बेरोजगार भाई मन के लिए एक अच्छा दिन आने वाला है। और निश्चित रूप से स्कूल में
शिक्षक की व्यवस्था हुई और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़बो। काबर भारतीय जनता पार्टी के सोच है, जब तक शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता ये तीन चीज़ ला हम नहीं रखबो संभाल के, तब तक हम जो विकसित भारत के जो सपना है मोदी जी के, जब 2047 में देश के आज़ादी के 100वां वर्ष मनाबो, तो वो समय विकसित भारत के जो सपना है ओला साकार करे के लिए हमला तीन चीज़ पे पहल करे लगी: शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता। आप देखियो कि जहाँ भी ये देश या में ये तीन चीज़ ला नहीं संभाल पाए वहाँ पतन हो है। आज बांग्लादेश के उदाहरण देख लो कि वहाँ के प्रधानमंत्री ला देश छोड़ के भागल पड़े हैं। तो ये हमारे भारत देश में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़त है और निश्चित रूप से हमारे विकसित भारत के सपना साकार हुई। और हम सब के जो सोच है कि गांव में भी विकास की कड़ी आगे बढ़ी, निश्चित रूप से आने वाला समय विकास की रही। विकसित भारत की आप बात करत हो तो विकसित भारत में हर हाथ में रोजगार भी जरूरी है। कांग्रेस कथे कि हमन गौठान योजना लाइन, किसान मन हा गोबर बेच के 2 पैसा कमात रही से, रीपा वाले योजना चालू कर रही, बहुल बंद कर दिन आपके सरकार है। अब रोजगार कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ कि एक भी रीपा में बता दो कि कहीं रोजगार चलत है। केवल वो तो भ्रष्टाचार की एक अड्डा है। मैं खुद सरपंच रहे हूँ 2 बार। गौठान की क्या स्थिति है इला मैं अच्छी तरह जाना था कि आज पंचायत के पैसा से 15 वित्त की राशि जो मोदी जी डायरेक्ट 15 वित्त की राशि पंचायत में दे, वो 15 वित्त की राशि ला गौठान में खर्च करे बर निर्देश करे मौखिक रूप से, और सारे सरपंच ला गौठान में लगाए, मगर गौठान कहीं भी नहीं। चारा खाने वाला मन अंदर है और गाय मन बाहर घूमत रहे। ये गोबर घोटाला, जहाँ जितना खरीदी नहीं ऊपर से ज़्यादा वो में 100 करे। भाई जेकर घर 2 ठो गाय नहीं है उकर घर 50 किलो 1 क्विंटल गोबर के बिक्री दिखाए। तो ये भ्रष्टाचार के ये गौठान एक जरिया रहीस, ऊपर से कोई बेनिफिट नहीं रहीस। आज रोका छेका की बात करते, आज हमार ग्रामीण व्यवस्था समाप्त हो गई। गौठान आए के पहली ग्रामीण व्यवस्था में हमन किसान भाई मन अपन खेत के प्रति 100 रुपये 150 रुपये हमन चंदा इकट्ठा करके रखवाल लगाना, और रखवाली प्रथा से हमार फसल के रखवाली हो जाए। हमन ग्रामीण व्यवस्था में कर लेना, सरकार से कभी उम्मीद नहीं रखत रहें कि हम लोग कोई पैसा दे दी। हमार व्यवस्था अच्छा चलत रही, मगर जब से गौठान के नारा दिस किसान मन गाय मन ला ढीला छोड़ना चालू करी, हमार ग्रामीण व्यवस्था भी गड़बड़ा गई। आज के डेट में कोई चंदा दे के रखवाल लगाना नहीं चाहे। आज वही वजह है कि आज गौ माता बाहर घूमत है। और तो क्या लिए आप मन के सरकार का करते, बाहर तो गिरत है, हम मन देखता रास्ता में पड़े रहते, कई बार ले बड़े बड़े गाड़ी मन चढ़ जाते। ये देन कांग्रेस के देने, एक पहले भी रमन सिंह की सरकार रही। रमन सिंह की सरकार के समय स्थिति नहीं रही। आज किसान, आज आप देखा था कि हर आदमी दूध तो पीना चाहते मगर गाय पालना नहीं चाहे। आखिर हो ही किसे? हम गौ माता की बात करथन, मगर आज गौ माता केवल दूध देत तक ले गौ माता है, बाकी समय हम लोग डंडा मार के बाहर करथन। तो कहीं न कहीं हमन किसान मन भी दोषी हैं। आज पैरा मन में आग लगा देते जबकि गौ माता के चारा के रूप में उपयोग करथन। पहले हमन दीपावली के समय रहे ग्रामीण परिवेश में जेकर घर बछड़ा नहीं रहे वो ओला सोहई पहनाना है करके हमन खरीद के रखन अपन घर की लक्ष्मी की ओकर सोहई पहनाबो करके। मगर आज हर आदमी देना चाहते मोर यहाँ से गाय ले जा करके। तो ये भावना भी बदलना पड़ी। आज सरकार हर चीज़ मुफ्त में देते। आज एक वजह है कि आज किसान मन के घर में पहली कोठी में धान रहे, मगर आज कोई भी किसान के घर में कोठी नहीं है। हमारे ग्रामीण परिवेश में हमन अपन नाता रिश्ता है ओकर लिए भी धान कुटाई करके अपन चावल की व्यवस्था करन, मगर आज 80% लोग सरकारी चावल पे आश्रित है। ओकर वजह है कि कोई आदमी पैरा रखना नहीं चाहे, जानवर रखना नहीं चाहते। तो ये परेशानी जो आए थे, ये बहुत सारा चीज़ ये मुफ्त की योजना के द्वारा भी आए कि आखिर आज पढ़े लिखे बहुलात हन कोई गोबर निकालना नहीं चाहे। पहली ज़माना में
5वीं 6वीं पढ़े रहा है तो वो मन हर काम करे बड़े चाहे, मगर आज हम 12वीं पढ़े बहुलात हन, अब बोला तो गोबर निकाल ही कभी तो वो नहीं करे। तो हमारे जो देश, जब हम विकसित देश की ओर आगे बढ़बो तो बहुत सारा हमार परंपरा भी भूले लगी, हमन ला त्यागे लगत है। आज के लइका मन ला हमन पूछबो कि नागर काला कथे, वो केवल वो मनो में देखी नागर, मगर वास्तविक नागर नहीं जाने वो काला बोलते। मगर पहली ये नागर व्यवस्था रही, खेती करन तो नागर बेलन, आज के लोग ला बोलवे कि बेलन का चीज़ है वो नहीं जाने। ये हमार सब धरोहर है, नागर बेलन धान के हमार मिंजाई करन। आज तो सारी चीज़ हार्वेस्टर ट्रैक्टर आ गए, लोग ला आवश्यकता ही महसूस नहीं है ना। तो बहुत सारे में कारण भी है हमारी जो संस्कृति लुप्त होए के, और जो समस्या जब हम विकास की दौड़ में आगे बढ़बो तो बहुत सारा चीज़ ला हमारा पीछे छोड़े भी लगी। हम केवल पुराना बात ला ही करत रहबो तो आगे बढ़ नहीं सकन, तो हमारा आगे जाए ला भी लगी। जैसे शिक्षा के लिए आज बेरोजगारी की बात करथन, तो केवल हमारे शिक्षा ग्रहण करना केवल सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि शिक्षा के उपदेश से हमला आर्थिक संपन्नता भी बनाना है। हमला रोजगार के लिए केवल सरकारी नौकरी रोजगार नहीं, हमला प्राइवेट कंपनी में स्वयं के व्यवसाय के लिए भी हमला अग्रसर होने लगे। आज सरकार बहुत सारा मुद्रा लोन, बहुत सारा लोन की व्यवस्था है, हम लोग ओकर तरफ भी आकर्षित होने लगी। हमार शिक्षा नीति ला भी रोजगार की ओर प्रेरित करे लगी, तब कहीं हमन सक्षम बनबो। और जो मोदी जी के जो सपना है ओकर ये एजेंडा है, आज नई शिक्षा नीति कॉलेज में ला है। एक उद्देश्य ये है कि हम लोग रोजगार परक शिक्षा होना चाहिए। आज आर्ट के बच्चा भी मैथ्स के सब्जेक्ट पढ़ सकते, मैथ्स वाला भी आर्ट, मतलब सब सब्जेक्ट के ज्ञान होना चाहिए। ये 2020 की जो नई शिक्षा नीति है मोदी जी के, इनमें पूरा प्रावधान है कि हमको सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो आप मन कहा तो कि शिक्षा नीति से मल्टी टैलेंटेड जो बच्चा है ते मन है। हाँ, और निश्चित रूप से नया शिक्षा नीति से मतलब बेनिफिट मिल ही आने वाला समय में। वरना हमन कहा रह जाए कि आर्ट के छात्र है तो वो दूसरा सब्जेक्ट या दूसरा वर्क नहीं कर पाते। आज हम लोग सब चीज़ के ज्ञान रही तो हम सब चीज़ में भर सकते हैं, सब चीज़ के अपन जगह नॉलेज रही तो निश्चित रूप से आगे बढ़े के अवसर मिली, स्वयं की व्यवसाय कर सकते हैं, स्वयं के पैर में खड़ा होके अपन कुछ भी करे की क्षमता बढ़ी। जी, स्वास्थ्य के बात करन आपके क्षेत्र में रायपुर से लगे हुए हावे है, का स्थिति हावे है अभी स्वास्थ्य ला लेके? खबर की गांव भी बहुत सारा हावे है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मन की स्थिति का है? MBBS डॉक्टर है नहीं है, सोनोग्राफी की सुविधा है नहीं है, का स्थिति है स्वास्थ्य के बारे में? वास्तव में ये बात के स्वीकार करे लगी कि मैं जब विधायक बने ओकर बाद जब हॉस्पिटल में दौरा करे तो वास्तव में डॉक्टर की कमी, नर्स की कमी, बहुत सारा सुविधा रही कि मैं देखिए आखिर ये सरकार 5 साल तक आखिर करे का है। एक बिस्तर 13 दिन तक बेड चेंज नहीं हो रहा है। वहाँ गए, वहाँ की व्यवस्था निर्देश करें, जन भागीदारी वहाँ की जीवन दीप समिति है ओकर गठन करके इस सारी चीज़ में सुधार करें। अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्याम बिहारी जायसवाल जी के दौरा कार्यक्रम कराया भनपुर और नयापारा में, तो एकड़ से हमारा नया डॉक्टर भी उपलब्ध हुई। यहाँ की व्यवस्था के लिए हमारा कुछ राशि भी उपलब्ध हुई और खनिज न्यास मद से भी 10 लाख रुपए में अभी हॉस्पिटल के लिए, वहाँ की बाउंड्री वाल के लिए भी सुविधा के लिए दिला हूँ। श्याम बिहारी वाजपेयी जायसवाल जी नयापारा के लिए भी डॉक्टर की व्यवस्था, वहाँ डॉक्टर नहीं रही, वहाँ भी डॉक्टर के उपलब्धता करी, सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराए। तो बेसिक रूप से अभी स्वास्थ्य विभाग में अभनपुर क्षेत्र में सुधार आया है और निश्चित रूप से आने वाला समय में भी जो जो आवश्यकता पड़ी वो लोग करबो। स्वास्थ्य हमारे मन के प्रमुखता में है और निश्चित रूप से चूँकि मैं ग्रामीण स्तर पे आता हूँ और सरपंची करे हैं और जनहित के काम के लिए काम करें, तो मोर सोच है कि क्षेत्र में काम हो तो निश्चित रूप से मैं स्वास्थ्य शिक्षा इनमें तो विशेष ध्यान रही। सड़क ला लेके भी बहुत बार टूटे, अब राजधानी से ज़्यादा दूर नहीं है, रायपुर से लगे हुए ही हावे है, लेकिन जब देखथन एठान यदि आप मन के कार्यालय के बाहर में एक ठन देखथन बड़े बड़े गड्ढा हावे, पानी भरे भरे हावे, तो एक लिए का प्रयास करत हो आप मन? बिल्कुल ये वाला तो ये रोड
अपन अभनपुर से एक गरियाबंद की ओर रोड जाते प्रगति ही में पे है। हाँ। ये जो गड्ढा दिखा थे बारिश की वजह से बंद रही से, निश्चित रूप से आने वाला समय में अभनपुर में एक रोड की जाल बिछी है यहाँ, है ना। काबर भारतीय जनता पार्टी सरकार के पहली प्राथमिकता में है और अभी विकास के कड़ी में अभनपुर नगर पंचायत ला भी नगर पालिका के दर्जा दिला हन। तो निश्चित रूप से नगर पालिका बने से यहाँ के जो विकास के कार्य है दोगुना बढ़ी, फंड ज़्यादा मिली। तो एक प्लानिंग के साथ अभनपुर में काम कराबो, ये हमन एक प्लान है। और यहाँ के जो पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष है सब मिल के अभनपुर एक योजना के तहत काम कराबो, ये अपन है एजेंडा में। आने वाला ये जो 5 साल हावे तेमें कैसन अभनपुर आप मन देखतो, काबर की अब रेल लाइन घलो बीच के ज़्यादा दिन के दूरी नहीं है, वाइजेक रायपुर एक्सप्रेसवे भी बनत हावे, संभावना तो बहुत हावे है। संभावना की छत्तीसगढ़ है और संभावना से भरे हुए अभनपुर भी है। निश्चित रूप से अभनपुर विधानसभा में आने वाला समय में एक विकसित अभनपुर बनाबो, ये अपन उद्देश्य है। और अभी भी जब से अभी मैं विधायक बने हूँ अभी, तो निश्चित रूप से मोर विधायक निधि से भी हर गांव में कार्य दे हूँ और आने वाला समय भी विधायक निधि अन्य मद से भी जो अपन प्रपोजल गए ओकर माध्यम से अभनपुर में जहाँ भी ग्रामीण अंचल में आवश्यकता है वो मन ला पूरा करबो। गाँव मन में अभी कि पिछली सरकार के द्वारा अपन नल जल योजना के तहत जितना भी कार्य स्वीकृत रही वो में सरकार मोदी जी की योजना ला फ्लॉप करे के लिए नल जल योजना ला इतना अच्छा योजना रही से फ्लॉप कर दिस। कहीं टंकी बने हैं तो पाइपलाइन नहीं बिछे, कहीं पाइपलाइन बिछे तो टंकी नहीं है। ये पिछला कांग्रेस सरकार ये मोदी जी की एक अच्छा योजना आम गरीब व्यक्ति तक पानी पहुँचे, हर घर नल हो, ये योजना ला फ्लॉप करे पर जे प्रकार के काम करे है। निश्चित रूप से आज भी हमन पेयजल के मामला में ग्रामीण अंचल में दौरा में जाथन तो जहाँ भी जाथन वही शिकायत है, भैया पानी नहीं आते। तभी आप मन या प्रयास रोड करत तो प्रयास है, विधानसभा में भी ये बात करे हैं। ठेकेदार जहाँ भी अधूरा कार्य ब्लैक लिस्टेड किया जाए या जहाँ भी अधूरा कार्य होला तत्काल पूरा कराया जाए, या गांव के गली मन ला खोदाई कर दे बीच गली मन ला सीसी रोड ला तो ऊपर से गड्ढा हो के गली मन है। तो कहे का मतलब ये है कि जो विकास के जो रफ्तार गली मन में रही कंक्रीटीकरण के माध्यम से आज इससे लगते कि फिर से वो गली मन में फिर कंक्रीटीकरण कर लग जाइए, काबर खोदाई करके बोला पूरा डैमेज कर दिस। तो कुछ चीज़ ऐसे है कि कोई भी योजना बनावे तो प्लानिंग के साथ होना चाहिए, है ना। ठेकेदारी प्रथा केवल ठेकेदार के काम जन सेवा करना नहीं है, बोला ठेकेदारी करके पैसा कमाए की दृष्टि से है। तो वो कुछ भी उजुल फुजुल बना के चले जाते तो अपन नियंत्रण ये रही कि कहीं भी गलत काम ना हो, ये अपन मॉनिटरिंग करे की व्यवस्था अपन विधायक हुए के नाते अपन अभनपुर विधानसभा में अपन नैतिक जवाबदारी रही। और निश्चित रूप से आने वाला समय में जहाँ भी पेयजल की समस्या, जहाँ भी कोई भी समस्या है वो कल लिए योजना बना के काम करो। वो तो चलो पेयजल, अब किसान बहुल क्षेत्र हावे, आप मन किसान हरो, ओकर दर्द ल आप मन समझत हो। सिंचाई के भी बड़ा समस्या हावे, एकर लिए आप मन के का विजन है? अभनपुर में सिंचाई की कोई समस्या नहीं है। यहाँ लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा पानी की सप्लाई होते और बहुत सारे एरिया में एक 30% साइड बोर के द्वारा वहाँ सिंचाई की व्यवस्था है। तो मैं समझता हूँ अभनपुर में खेती के लिए पेयजल की उतना पानी की कोई उतना समस्या नहीं है। अभी भी यहाँ के एसडीओ सिंचाई विभाग वाला बुला के मतलब चर्चा करत रहे हूँ तो बोली कि भैया पानी सब जगह सही जाता है, केवल अभी मोटर जलगिरी से लिफ्ट इरिगेशन झांकी से तो केवल पचेड़ा गांव में थोड़ा परेशानी वो जल्दी दूर हो जाए, बाकी क्षेत्र में सब जगह ठीक ठाक है। ये बिजली वाले मन के भी बहुत शिकायत आती, बिजली के है शिकायत, बिजली के मारे तो सब लोग परेशान है। पता नहीं इसे का है कि बिजली विभाग के कहना है कि कटौती नहीं है, फाल्ट है। तो मैं बोलूँगा आखिर इतना फाल्ट का है कि रोज़ रोज़ फाल्ट है। मोला लगता है बिजली विभाग
ये का समस्या से केबल वायर है ओमे जो खुला वायर के जगह में जो केबल वायर चेंज करत है मोला लगथे एमे कहीं न कहीं केबल वायर में फॉल्ट के वजह से ज़्यादा परेशानी आत है। एमे कहीं फॉल्ट हो गया अंदर से वायर यदि गर्म हो के यदि टूट गए तो ये फॉल्ट ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हमन ला बेसिक रूप से केबल वायर से बिजली के जो बिजली चोरी है या अवैध कनेक्शन है हमें रोक लगी करके ग्रामीण अंचल के लिए योजना बनाते मगर मोला लगथे कि केबल वायर से उतना सक्सेस नहीं हो पाई लगथे काबर जे प्रकार के शिकायत आते किसान मन के कि वो गर्म होए के बाद वो तार टूट जाते और बिजली विभाग के कहना है भैया फॉल्ट ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो कहीं न कहीं ये दिक्कत है। और दूसरी बात पहली ज़माना में तांबा के ट्रांसफार्मर रहा है, अब एल्युमिनियम वाला आइटम आके ज़्यादा गर्म हो तो ट्रांसफार्मर जल जाना, लो वोल्टेज की समस्या ये है। तो निश्चित रूप से सरकारी स्तर पे भी बात करबो, सरकार भी अवगत है सब समस्या से और निश्चित रूप से ये सब समस्या दूर हुई। अच्छा, एक ठन वीडियो आप मन के बड़े चर्चा में रही ये जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन के में आप मन समझ गए में कौन से वीडियो। तो सवाल बहुत जन मन ये पूछिस कि का सत्ता में आए के बाद या बड़े पद में आए के बाद इंसान ला घमंड हो जाते का जेला काली तक हमन बने समझत रहे वो ऐसा अधिकारी मन ला हड़काए वाले उल्टा लटकाए के बात करत है। ये में पहली बात तो है कि कार्यकर्ता मन के बीच की बात है, अधिकारी के द्वारा काम कराना है, अधिकारी ला हड़काए के बात न हो। ये मीटर पे बात हो कार्यकर्ता के लिए कि आप लोग काम कराना कैसे है ये ला सीखो। यदि कोई अधिकारी बार बार निवेदन के बाद भी यदि नहीं करत सही चीज ला वो कल छत्तीसगढ़ी में शब्द है कि उल्टा लटका दूँ। ये शब्द गलत नहीं है, ये छत्तीसगढ़ी शब्द में है, पनिशमेंट है जो काम नहीं करी वो कर लिए, ये शब्द है। छत्तीसगढ़ी में एक शब्द के कई रूपांतरण है और मोर उद्देश्य कोई अधिकारी धमकाना नहीं या कोई अभनपुर ब्लॉक के कोई भी अधिकारी ला भी मोर ये 9 महीना के कार्यकाल में पूछ लेवे कि कोई ला दुर्व्यवहार करे है और कोई ला धमकाए, मगर जो पार्टी में कोई प्रतिबंधी रहते वो व्यक्ति मन कई रूप में वीडियो बनाते, वीडियो ला टाल मटोल करके बोला पेश करते। ये तो मोर कार्यकर्ता के बीच के बात रही, शाम पब्लिक के बीच की बात न हो। और अपन बीच में अपन घर में हमन कुछ भी बात कर सकते हैं कि कैसे हमन ला सरकार के आदमी हैं तो अधिकारी के पास कैसे बात करना है, कैसे पेश करना है, ये अपन घर के बात रही। मगर उनमें कुछ लोग चाहते कि आप देखिए कि जब कोई किसान, कोई गरीब घर के व्यक्ति कोई बड़े पद में आते तो बहुत सारा लोग ला तकलीफ हो जाते। कुछ लोग ला तकलीफ भी होगी हुई मोर बने से कि आज एक साधारण सरपंच, एक साधारण घर के व्यक्ति आज विधायक बन गए तो कुछ लोग ला पाँव पर एक आदत रहते, अंदर के हरे बाहर के हरे काकर ढाई इशारा ये मोर कार्यालय नहीं कहा जिन जे इशारा आप मन करत हो ते अंदर वाले आदमी हरे के बाहर अब बोला चाहे अंदर का हो या बाहर करो, प्रतिबंधी मतलब प्रतिबंधी है ना। तो कुछ लोग हैं कि क्या रहते कि मैं कभी पैर पड़ाना मंजूर नहीं कराऊँ, है ना। और ना ही हमारा कोई बात के हम है, हमारा अभी भी नहीं लगे कि हमन विधायक हैं। हमन आज भी बोल चाल लोगन के बीच में मिलना जुलना, जो अपन घर के रीति रिवाज है वही खान पान। आज भी मोर घर में ते एक ठन चीज़ के परिवर्तन नहीं देखस, आज भी जी चीज़ है वही चीज़ है ना। तो हमन छत्तीसगढ़ियन हमर मन के कोई चीज़ में हमन अपन औकात नहीं भूलन, है ना। और अपन एक सैद्धांतिक राजनीति करने वाला व्यक्ति हैं। आप देखियो कि मोला बगैर टिकट मंगे से पहले मैं कहीं टिकट के लिए आवेदन नहीं दे रही हूँ, फिर भी पार्टी के द्वारा आज सर्वे करके आज मोर जी से साधारण व्यक्ति ला पार्टी के सिंबल दे के आज ऊपर विश्वास पे खरा उतरे के मोला अवसर मिलिस। तो निश्चित रूप से कहीं नहीं कहीं पार्टी के बहुत बड़े योगदान है। और कुछ लोग ला भी कुछ तकलीफ हो जाते, जानता हूँ राजनीति में कुछ भी उजुल फुजुल
बोलबे कुछ और, छाप कुछ और देते। मैं चुनाव के समय भी बहुत सारा प्रेस वाला मन की भी बात रही से, तो मैं साफ बोल दे रहा हूँ भैया मोर खिलाफ में आप लोग जो छाप न रही छाप ले, मैं तो कुछ कर नहीं सका हूँ। क्या बार मोला अपने प्रचार के लिए बरोबर मोर जब पैसा नहीं है तो मैं थोड़ा का दे सकता हूँ। तो मोर लिए कोई ये नहीं रिस, मैं क्या मोला नहीं चाहिए मोर पेपर ऊपर से मैं बहुत दूर रही हूँ। चुनाव के परेड में भी मैं कोई विज्ञापन देना या मोर बारे में छपाना ये सब चीज़ नहीं। मोर लिए कार्यकर्ता ही मोर पूंजी रिस, और सारे लोग मिलजुल के काम करें। आज भी क्षेत्र में ऐसी कोई बात नहीं, सब समाज के लिए भवन, सब समाज के प्रमुख मन से संबंध है। सामाजिक क्षेत्र में काम करें हम, राजनीतिक क्षेत्र में काम करें हम, सबसे अच्छा संबंध है। और अभनपुर क्षेत्र एक विकास के लिए एक आगे बढ़त है। निश्चित रूप से आप ला आने वाला समय में भी आप लोग देखिल मिली, और अभनपुर क्षेत्र में भी सरपंच संघ के भी 2 बार अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व करे हम। सब वर्ग से संबंध है और काम भी अच्छा हुई। अच्छा, सरपंच और ये विधायक कतिक बड़े चुनौती लगते, दोनों में अंतर कतिक आप मन देखते हो? देखो, एक सरपंच एक गांव वहाँ के लिए अनुभव ला यहाँ आप मन कैसे ढंग के लागू? सरपंच एक गांव के लिए में यहाँ प्रतिबंधित रहे हो। हाँ, मगर आज विधायक बने के बाद 126 गांव और 2 नगर पालिका है, वो मोल लिए सब चीज़ है। तो निश्चित रूप से दायरा बड़े है और समस्या भी बढ़े है। तो एला जन सहभागिता के माध्यम से भी हम सब लोग काम करे लगी। केवल हम सरकार के भरोसा हम विकास कर ले वो इसे नहीं, जन सहभागिता भी चाहिए। आज हमला नशा पान के खिलाफ में भी जन सहभागिता की ज़रूरत है। आज युवा पीढ़ी भटके हुए है, नशा पान की ओर अग्रसर है। हमला इला जन भागीदार सामाजिक सद्भावना लेके हमला संघर्ष करे लगी, तब कहीं युवा पीढ़ी नशा के त्याग करी। और सबसे बड़े बाधा दी विकास में है तो नशा पान है। हमला एक अभियान चलाए लगी, केवल सरकार के भरोसा नहीं, सरकार केवल दिशक दे के काम करते, बाकी फॉलो हमला ला करना है। तो हम सब ला ये बहुत आवश्यकता है कि सब सामाजिक संगठन मन भी सब आगे आए। और निश्चित रूप से आप देखिए पहली गांव में जन सहभागिता से बड़े बड़े धरसा रोड ला गाड़ी चले बर सब बना लन। स्कूल मन छोटे रूप में रहे, उनमें छत ढलाई एक दिन पूरा गांव वाला मिल के फ्री में रोजी के काम करन, तो एक से बड़े रूप में और ओरिजिनल बन जाए। मगर आज जन सहभागिता नहीं है। पहली जमाना में देखियो कि काकरो घर बैल बैठ जाए तो बैल ला उठाए बर कोई भी चौरा में बैठे रहती, सो 4 आदमी बुलाते तो आ जाए। मगर आज चल तो गए यदि लकड़ी थोड़ा हटावे कभी तो पहली दारू की बात करते, दारू देवे तो जाबो की नहीं, फोकट में नहीं जाने। तो ये सब चीज़ में सुधार आना चाहिए, तब हमन कुछ कर पाबो। हर चीज़ पैसा से तुलना करवे तो नहीं हो। जन सहभागिता समाप्त हो चुके हैं। तो आप मन है ये डोर टू डोर मुलाकात ब कैसे करते हो? कि बहुत जन मन कथे ना नेता मन तो चुनाव के समय बस आते, तो आप मन वैसने ढंग के तो नहीं कर? नहीं, मैं तो पूरा हर गांव जाता। मोर चुनाव जीते के बाद भी हर गांव में मोर दौरा हो चुके हैं, और मोर डबल तिब्बत रनिंग चलत है। मैं प्राय निरंतर गांव के दौरा करते हम, कहीं एक दिन भी खाली नहीं है। और गांव वाला मन से निरंतर संपर्क में, और घर में भी सुबह से मिलन मेल जोल होते। यहाँ कार्यालय में भी, मैं अभी खोरपा में भी, एक बाद अभी खोरपा जाऊँ। हर मंगलवार के हर गुरुवार के नया पारा और वहाँ भूरका में रखे हम 4 मंडल है, चारों मंडल में कार्यालय है, ताकि लोग भटके की जरूरत मत पड़े। और सुविधा के लिए कार्यालय रखें। उसके बाद भी क्षेत्रीय दौरा, चाहे कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, व्यक्तिगत सट्टी मन्नी सारी चीज़ कार्यकर्ता मन के आधार पे कार्यक्रम अटेंड करते हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं। अभी तो आप मन के दायरा इतना बड़े हो गए हैं, तो परिवार ला कैसे ढंग के समय देते हो आप मन? परिवार के लिए तो शुरू से आदत है। मैं जब सरपंच रहे हूँ, जनपद सदस्य रहे हूँ, तब से आदि है कि लोगन के जन सेवा, लोगन ला परिवार के अपेक्षा ज़्यादा लोगन के बीच में समय रहते। और घर में भी बच्चा मन ला बाई जी है वो संभाल लेते। शिशु मंदिर में प्रधानाध्यापक के रूप में प्राइमरी में वो है, आज भी पढ़ाते।
कुछ आदमी तो ऐसे अभी विधायक बने के बाद वाला छोड़ा दे इसे रहते, मगर मैं नहीं है, अपन औकात नहीं भूलाऊँ। हाँ, कि मैं यदि ऊपर से वेतन नहीं लूँ फिर भी शिशु मंदिर में जानता हूँ कि जन सेवा के भाव रहते। मैं विगत 24-25 साल से सरस्वती शिशु मंदिर ग्राम बेंद्री में भी संचालित करता हूँ। मोर उद्देश्य है कि बच्चा मन में हमारे हिंदू संस्कृति के प्रति सद्भावना बने रहे, और सरस्वती शिशु मंदिर में जो वहाँ की जो शिक्षा है वो अलग प्रकार की शिक्षा है। तो ऊपर से ग्रामीण अंचल के बच्चा मतलब भी बचपना से अपन PP1 PP2 के जो नॉलेज हो जाए, उसके बाद कहीं भी आगे क्लास में वो कहीं भी अपन स्कूल में चले जाए, अगर अपन निचले स्तर से शिक्षा ला सुधारे के प्रयास के लिए प्राइवेट स्कूल के भी सरस्वती शिशु मंदिर संचालित करत हूँ, तो घर में संभाल लेते। तो इसे शिशु मंदिर की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप मन के जुड़ाव कब से रही से? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं यहाँ विधिवत तो कोर्स नहीं करे हूँ, मगर ओकर आदर्श है जो राष्ट्र प्रेम के प्रति ओकर मन की जो सोच रहते ओकर से निश्चित रूप से मैं प्रभावित हूँ। और हमन ग्रामीण अंचल में रहथन तो वहाँ आस पास में कोई जो संघ के शाखा नहीं लगे, ओकर कारण हमन ला गाँव वाला मन ला डायरेक्ट प्रवेश लेबर थोड़ा तकलीफ रहते। हाँ। मगर ओकर जो उद्देश्य है ये मन से अपन मन में तो भाव है, तो निश्चित रूप से सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से ओकर मन तक पहुँचे कि हमन ला क्रियाकलाप से अवगत हैं। जी, कुछ सवाल हो ये, जैसे आप मन विधायक बन गए हो, अब चल के कोई सगा संबंधी हो गए, कहीं हो गए, कुछ काम हो गए, ये दिल करवा देते हो, कोई नकारात्मक भी काम रही तो ओकर लिए आप मन कैसे हैंडल करते हो? ये सगा संबंधी अभी देख के तक करवा सगा दे। सुधर मन है, खैर मोर जगह भी कोई ज़्यादा लालसा लेके आए नहीं है ना। और मैं साफ बोल दे हूँ कि जो हो सकते वही काम हुई, अनैतिक काम के लिए मोला कोई मत बोल हो। काबर मैं सिद्धांतिक आदमी हूँ, मोर में एक खूबी है, ना मतलब ना, हाँ मतलब हाँ। जो नहीं हो सके बोला मैं तुला बार बार नहीं घुमाऊँ, जो काम नहीं हो सके ठीक है ना, हो जाए कल आबे परसों आबे, मोर ये आदत नहीं है। चाहे मैं सरपंच रहे हूँ तब भी और आज विधायक हूँ फिर भी, जो नहीं हो सके वो काम ला मुँह में बोल दे, मुँह में बोले अच्छा एक बार बोल हूँ, भले बुरा लगी मगर हकीकत ला स्वीकार करना चाहिए, है ना। तो मोर घुमाए का आदत नहीं है जी। हाँ। तो अवैया 5 साल में अभनपुर ला आप कैसे डेवलप करने वाला हो, का भी कमी है जिला दूर करे के प्रयास आप मन? देखो अभी अभनपुर में बहुत सारा समस्या है। अभनपुर में यहाँ गार्डन की कमी है कि अभनपुर जैसे एक नगर पालिका के दर्जा मिल गया, यहाँ कॉलेज है, मुख्यालय है, जनपद है, तहसील है, और इतना बड़े ग्रामीण अंचल के यहाँ सेंटर जगह है, वहाँ एक गार्डन हो, यहाँ खेल के मैदान हो, पेयजल की कमी यहाँ हमेशा रहते, तो पेयजल की व्यवस्था व्यवस्थित हो। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ जो भी कॉलेज वगैरह के क्षेत्र में हो, मैं अभी बजट में अभी ग्राम बेंद्री में नया कॉलेज की स्वीकृति मिले है। अच्छा, तो निश्चित रूप से वो अंचल के लोग ला भी उच्च शिक्षा के लिए लाभ मिल ही। अभी खोरपा में भी अभी ITI के टेंडर हो चुके हैं, यहाँ भी तोरला में भी ITI के टेंडर हो गए, तो निश्चित रूप से तकनीकी शिक्षा में भी लोग लेकर आने वाला समय में बेनिफिट मिली। और खुरपा क्षेत्र में भी वहाँ के लोग मन ला कॉलेज की आवश्यकता महसूस है, तो अपन प्रयास रही कि हमारे क्षेत्र में जितना ज़्यादा कॉलेज खुल जाए, हाई स्कूल की उन्नयन हो जाए, तो ये मैं प्रयास करबो। और लोग केवल यदि मोला चयन करे तो यहाँ विकास के लिए करे। सारे लोग के सपना है कि व्यक्ति काम करा सकते, और जे प्रकार की बेंद्री में काम करा है उसने क्षेत्र के गांव में भी काम करा ही, ये लोगन के एक अपेक्षा है, और निश्चित रूप से मैं लोगन की भावना के अनुरूप काम करूँ। आप मन के आदर्श कौन ला मानते हो राजनीति में? अब देखो मैं कोई एक व्यक्ति ला कोई आदर्श नहीं माना, मोर लिए जो अच्छा काम करते वही एक आदर्श है मैं, मगर ये मोर आदर्श है वो इसे मैं ये सब चीज़ से दूर रहता हूँ। मोर लिए जो अच्छा काम करने वाला है वो व्यक्ति मन ही आदर्श है, मैं कोई निश्चित व्यक्ति मोर
कोई अच्छा। आदर्श नहीं मानो। ठीक, एक रैपिड फायर होकर बाद में कार्यक्रम लही के खत्म करबो। खाना में आप मन ला का पसंद हवे है? सब्जी वब्जी का बढ़िया लगथे? बने साग का लगथे आप मन ला? सब्जी में कहना चाहिए मोला चौलाई भाजी मोर प्रिय है। चौलाई भाजी। हाँ, चौलाई भाजी हाँ। मोला अच्छा लगथे, है ना। बाकी तो मैं सब प्रकार के सब्जी खाता हूँ, हम्म। मगर चौलाई भाजी मोला थोड़ा विशेष लगथे। हाँ। जैसे घूमे जाते तो कौन से घूमे, जो पर्यटन क्षेत्र प्राकृतिक है कि धार्मिक क्षेत्र बने लगते घूमे में? देख, मैं ज़्यादा घूमे भी नहीं हूँ, हाँ। है ना। मैं एक तो धार्मिक क्षेत्र बाबा धाम 6-7 बार बाबा धाम गए हूँ, वहाँ पैदल यात्रा कर। अच्छा। मैं अपन गांव में माता शीतला ला मानता हूँ। माता शीतला के आशीर्वाद है कि आज मैं विधायक के रूप में हूँ। निश्चित रूप से माता शीतला के वरदान है। फिर आते नवरात्रि। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ी गाना में कौन से आप मतलब बने लगते हैं? सुनते हो अब छत्तीसगढ़ी गाना? देख, छत्तीसगढ़ी गाना तो सुनता हूँ, मगर मोर कोई फेवरेट गाना नहीं है। तो कोई सिंगर होगी? हाँ हाँ, कोई मिथिलेश साहू जी बहुत पुराना नहीं। नहीं है? मैं कोई वो ये नहीं, मैं छत्तीसगढ़ी गाना सुन लेता हूँ, निकाल देता हूँ। मैं कोई वो गावत बैठे नहीं रहा। तो हिंदी गाना बॉलीवुड में? नहीं, मैं कोई मोर ना फेवरेट नहीं है। अच्छा। हाँ। चलो, बहुत बहुत आप मन के धन्यवाद हावे है हम लतिक समय दे हो। जात जात अपन क्षेत्र के जनता ले हमारे माध्यम से कोई संदेश यदि देना चाहो? क्षेत्र के जनता ला मैं यही संदेश देना चाहूँ कि हम सब ला भाईचारा और समरसता के साथ मिल के और जन सहभागिता से क्षेत्र के सब मिल के काम करबो। सब जाति धर्म में संभावना के साथ सद्भावना रहे और सब मिल के अभनपुर विधानसभा ला एक विकसित अभनपुर बनाना है। और मोदी जी के जो सपना है कि विकसित भारत के सपना ला सब मिल के साकार करबो। यही मोर क्षेत्रवासी मन से निवेदन है और प्रार्थना भी है। तो आप मन सुने हो अभनपुर विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हावे है इंद्र कुमार साहू जी, जीवन बहुत अच्छा गोट बात हमारे से करिस अपन जिंदगी से लेके अपन राजनीतिक जीवन और आने वाला भविष्य में जो कर कार्य योजना हवे कर बारे में खुल के हमारे साथ चर्चा करिस। ऐसने और नेता और विधायक मन से आप मन के मुलाकात करवाते रहो। तब तक के लिए ठिया छत्तीसगढ़ के साथ बने रहो। नमस्कार।